दहेज समाज में एक बुरी बीमारी की तरह फैला हुआ है, जिसका इतने कानून के बावजूद कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। शायद इसकी प्रमुख वजह यह है कि कानून की रखवाली करने वाले ही कानून तोड़ने लगे हैं। एक ऐसा मामला गुरुवार को न्यायधानी में भी देखने को मिला, जहां साहू समाज के पदाधिकारी लालबाग थाना में आरक्षक पद पर पदस्थ लीलाराम साहू के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोटा के ग्राम खरगहना निवासी लीलाराम साहू की शादी तखतपुर के योगेश्वरी साहू से हुआ था। प्रार्थिया के मुताबिक उनकी शादी 26 जुलाई 2021 को हुई थी। शादी के एक महीने बाद ही आरक्षक लीलाराम साहू ने अपनी पत्नी को दहेज नहीं देने की बात कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया, जिसको लेकर साहू समाज ने अपना हस्तक्षेप किया था। इसको लेकर आरक्षक लीलाराम साहू ने नेवरा स्थित साहू समाज के अध्यक्ष और वहां के पदाधिकारियों के खिलाफ कोटा थाने से दबाव बनाया जा रहा है, जिससे आक्रोशित समाज के पदाधिकारियों ने गुरुवार को एसपी ऑफिस का घेराव किया, जहां उन्होंने बिलासपुर पुलिस अधीक्षक से प्रार्थी नवविवाहिता को न्याय दिलाने और खाकी वर्दी को दुरुपयोग करने वाले लालची आरक्षक लीलाराम साहू पर जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। ग्राम इकाई से लेकर के पूरे राष्ट्रीय लेवल पर जो 33/61 है, उसके पंजीयन के नीचे सभी लोग काम करते हैं। हमारे पदाधिकारी लोग अगर कहीं किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी समस्याएं आ जाती हैं, उसको त्वरित निराकरण करने के लिए अब दोनों की सहमति से, लड़का और लड़की पक्ष की सहमति से इसको निराकरण करते हैं। इसी तारतम्य में एक बैठक हुई थी जिसमें मैं नहीं पहुंचा था और मेरे पदाधिकारी लोग गए थे, और वहाँ पे ये गुड़िया की जो स्थिति को देख करके एक आशा लकड़ा नाम की लड़की से वो लड़का 2012 में प्रेम विवाह किया था, और उसके बाद इस लड़की का जिस दिन से सगाई हुआ था उस दिन से लड़का प्रताड़ित करने लगा लड़की को कि तुम किसी को पसंद थोड़ी करते हो, क्या है कैसा है, अगर होगा तो बता दीजिए। और उसको दहेज के रूप में शादी के बाद प्रताड़ित करने लगा कि लड़का बोलने लगा मेरे को आप पल्सर नहीं दिए। उसके बाद इनके बयान में जो आया था कि मेरे को पल्सर नहीं दिए, मेरे को पैसा नहीं दिए, मेरे को चैन नहीं दिए। उनकी माँ बोलती थी कि जो बर्तन आया है वो बर्तन फूटा टूटा है, महंगा, गांव की भाषा में जो बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, उसके हिसाब से वो प्रताड़ित करने लगी। और आज ये लड़की को जो सामाजिक रूप से बोला गया कि इनके शादी खर्चा और भरण की राशि और जो इनको यानी जो दहेज की जो राशि है उसको इनको देने के लिए 7 लाख रुपए की राशि इनको नियुक्त किया गया समाज के तौर से। वो तुरंत 61,000 दिया और बाकी पैसे को 1 महीने में देने की बात की, और लेकिन उसके बाद 1 महीने में नहीं दिए। फिर समाज में गुहार लगाई, समाज के पदाधिकारियों ने उनको लिखित यानी बुलाया कि फलाने 2 तारीख को बैठक है फरवरी में, तो वो नहीं आया। और बार बार लड़की को भी यानी मौखिक या फ़ोन की तरफ से या मैसेज में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो पदाधिकारी हैं उनको भी गाली गलौज किया जा रहा है। अपनी माँ को सामने ला करके अपनी बहनों को जी माननीय पुलिस अधीक्षक जी बोली हैं कि निश्चित तौर पे मैं आपको न्याय दिलाऊंगी, ऐसा करके उन्होंने आश्वस्त किया है। जी, मेरी शादी हुई थी 10 महीने पहले, 26 जून 2021 में शादी हुई थी। 1 महीने में मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया दहेज के लिए, और लड़का पुलिस में आरक्षक है। उसके बाद वो इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर रहा था, शक कर रहा था, मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया गया। उसके बाद सडनली एक लड़की का फ़ोन आता है जिसमें वो बोलती है कि हम दोनों का रिलेशन है 9 साल से, और वो मेरे से शादी किया है। ये सब बातों को लेके मैं समाज में गई थी। सामाजिक तौर पे लड़का सब कुछ एक्सेप्ट किया था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इसको नहीं रखूँगा, मुझे नहीं रखूँगा करके बोला था। जी, मुझे नहीं रखूँगा करके बोला था। तो सामाजिक तौर पे वो मुझे तलाक दूंगा बोला था। सामाजिक तौर पे तलाक हो गया, और उसमें समाज वाले मेरे भरण पोषण के लिए 3 लाख रुपए, 2 लाख उपहार सामान का और 2 लाख रुपए शादी खर्चा देना है करके बोले थे। अब उसमें 61,000 रुपया तुरंत वो वहाँ पे जमा किया था, बाकी का मैं 1 महीने बाद दूंगा करके बोला था। उसके बाद फिर 1 महीने बाद फिर वो नहीं दिया, तो उसके बाद जब समाज वाले बोले कि पैसा जमा करो, तो गंदी गंदी गाली देने लगा। अब ये सब नहीं दे रहा था पैसा, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। तो सामाजिक लोग फिर से 2 फरवरी 2022 को दोबारा मीटिंग किए, जिसमें वो लड़का नहीं आया। तो हम सामाजिक वाले बोले कि यहाँ तो नहीं मान रहा है, आप कानून में जाओ। तो मैं थाने में गई, थाने में कंप्लेन की, FIR दर्ज हुआ। उसके बाद से ही मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लगा, मैसेज करने लगा कि तुम केस वापस लो, दबाव डालने लगा। और मेरे जो इस केस में संबंधित जितने पदाधिकारी हैं, जिसको मैं गवाह के रूप में रखी हूँ,
उनको धमकी भरा फ़ोन आने लगा कि तुम उसको बोलो केस वापस लेने के लिए, तुम्हारा अंजाम बुरा होगा, मैं तुमको झूठे झूठे केस फंसा दूंगा, तुम नहीं जानते मुझे, मैं पुलिस में हूँ, कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये सब का है। और उसके बाद वो कोटा थाने में जाके झूठी रिपोर्ट किया है और समाज वालों को फंसाने की कोशिश कर रहा है, अपने माँ को आगे लेकर वो फंसाने की कोशिश कर रहा है।